जय हिंद बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में हैज हैव का पॉजिटिव पढ़े थे। जैसे कि मेरे पास एक गाय है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग हैज हैव का इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और हैज हैव को आज समाप्त करेंगे। जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो इसके पहले वाले क्लास को जाके देख ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लास्ट सेंटेंस हम लोग पढ़े थे। हम लोग के पास बहुत सारी गाय हैं। वी हैव मैनी काउस। जैसे स्ट्रक्चर बताते हैं, हैज हैव कहाँ यूज करना है, के पास है या रखना हो रहे, तो हमें हैज हैव का प्रयोग करना है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस अदर वर्ड। हम लोगों क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया वी के साथ हैज हैव में क्या लग गया, हैव प्लस हैव मैनी काउस। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल के पास, राहुल के पास साहस नहीं, सॉरी साहस है। राहुल के पास साहस है। साहस का यूज होता है करेज, COURAGE, करेज। करेज मतलब साहस। COURAGE, करेज। करेज मतलब साहस। तो बनाइए आप लोग, क्योंकि लास्ट सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके थे, ये सब बनना जाना चाहिए आप लोग के पास। सब्जेक्ट क्या हो गया, राहुल। तो राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हैज में हैज, साहस। साहस का यूज क्या हो जाएगा, करेज। राहुल हैज करेज। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग जो है ना नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं। किधर बढ़ रहे हैं, नेगेटिव की ओर। देखिए नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। यानी जिसमें नहीं आ जाए उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक। स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव। याद कीजिए, आप लोग को हम पहले बता के रखे हैं कि हमेशा जो है ना नॉट या नो या नॉट हमेशा एग्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद, एग्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद तो क्या लगाएंगे यहाँ, नो या नॉट, नो या नॉट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। अब आपके दिमाग में आया होगा सर कि नो या नॉट दोनों का मतलब तो नहीं होता, नो का मतलब भी नहीं होता, नॉट का मतलब भी नहीं होता, तो यहाँ नो या नॉट का दोनों का प्रयोग क्यों किए। इसका कारण इसको आप लोग को हम बताते चलते हैं क्यों यूज किए इसका। देखिए नो या नॉट दोनों का हिंदी होता है नहीं। दोनों का हिंदी क्या होता है, नहीं। जब भी किसी नाउन, नाउन मतलब क्या हो गया, संज्ञा। जब भी किसी संज्ञा के पहले, जब भी किसी संज्ञा के पहले, समझ जाइए, संख्या यानी नंबर रहे। क्या, नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, संख्या रहे यानी नंबर रहे, संख्या रहे, तो हमें उसके पहले नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, नॉट का। और वहीं जब नंबर नहीं रहे, नंबर नहीं रहे, तो हमें उसके पहले नो का प्रयोग करना है। यानी क्लियर हो जाना चाहिए, जब भी किसी नाउन के पहले, नो या नॉट का प्रयोग केवल नाउन के पहले करते हैं। नॉट का तो कर सकते हैं वर्ब के पहले, लेकिन जब नाउन आए तो उसके पहले दो ऑप्शन आया था, नो या लगाए या नॉट लगाए। तो देखिए नाउन, जब भी किसी नाउन के पहले संख्या रहे, संख्या रहे तो उसके पहले नॉट, और संख्या नहीं रहे तो नो। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सेंटेंस को हम लोग। जैसे देखिए सेंटेंस, आपके पास, आपके पास कलम नहीं है, आपके पास कलम नहीं है। अगला सेंटेंस इसी टाइप का सेंटेंस होगा कि आपके पास
एक कलम नहीं है। आपके पास एक कलम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस है आपके पास कलम नहीं है, आपके पास एक कलम नहीं है। के पास है यानी हैज हैव का प्रयोग। अब क्या बता, नहीं यानी नहीं मतलब नेगेटिव। अगले वर्ग के तुरंत बाद नो या नॉट। अब देखिए, कलम नाउन क्या हो गया, कलम। कलम के पहले कोई संख्या है क्या? जैसे आपके पास कलम नहीं है, तो कलम के पहले कोई संख्या है? नहीं है। और यही देखिए, कलम यानी नाउन हो गया, और नाउन के पहले क्या, संख्या है। संख्या है, तो ऐसे स्थिति में जब किसी नाउन के पहले संख्या हो तो नॉट, और नो संख्या नहीं हो तो नो। जैसे आपके पास कलम ने, आपके कहीं क्या हो गया, यू। यू के साथ हैज हैव में हैव, कलम उसके पहले कोई संख्या नहीं, तो क्या है, यू हैव नो पेन। यू हैव नो पेन। वहीं आपके पास एक कलम नहीं है, तो आपके पास यानी आपका फिर यू हो गया, हैज हैव में हैव। अब ये कलम के पहले संख्या एक आ गया, तो क्या लगाएंगे, नॉट ए पेन। नॉट ए पेन। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। यानी आप लोग को बात समझ में आ गया कि जब भी किसी नाउन के पहले संख्या रहे या नंबर रहे तो नॉट, और संख्या नहीं रहे तो नो। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखिएगा, उसके बाद नॉट डाल के लिखिएगा, हम बताते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिएगा, उसके बाद नॉट, एन ओ टी, नॉट डाल के लिखिएगा। उसके बाद फिर समझाते हैं आप लोग को, मतलब लिखवाते, समझा तो दिए ही, लिखवाते हैं। लिख लिए होंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिख लिए तो लिखिए, नॉट डाल के, जब जब किसी नाउन, नाउन ब्रैकेट में संज्ञा, जब किसी नाउन के पहले संख्या रहे, जब किसी नाउन के पहले संख्या रहे, तो उसके पहले तो उसके पहले नॉट लगाना है। तो उसके पहले नॉट लगाना है, तो उसके पहले नॉट लगाना है। जब किसी नाउन के पहले संख्या यानी नंबर रहे, तो उसके पहले नॉट लगाना है। और यदि और यदि संख्या नहीं रहे, संख्या नहीं रहे तो संख्या नहीं रहे तो नो लगाना है। संख्या नहीं रहे तो नो लगाना है। उसके बाद ये वाला उतार ले, नो या नॉट का हिंदी नहीं, नाउन। इस प्रकार नंबर, संख्या, नॉट। यानी क्या, ये शॉर्टकट में देखने के लिए एक डायग्राम बना हुआ है, कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगा एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हो गया। अब सेंटेंस को उतार लीजिए। यानी बेसिक क्लियर हो गया कि नो या नॉट का प्रयोग कहाँ करना है। तो सेंटेंस को उतार लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा, मेरे भाई के पास मेरे भाई के पास एक साइकिल नहीं है। मेरे भाई के पास एक साइकिल, साइकिल का इंग्लिश होता है बाईसाइकिल।
साइकिल का इंग्लिश बाईसाइकिल। साइकिल को बाईसाइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए बाय मतलब होता है दो, और साइकिल में दो पहिया होता है, इसलिए क्या कहते हैं? बाईसाइकिल। बन रहा होगा। मेरे भाई के पास एक साइकिल नहीं है। के पास है। हैजर। नहीं आ गया नेगेटिव। सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरा भाई। तो मेरा का क्या होगा? अकेले माई नहीं है, मेरा नहीं है, क्या मेरा भाई, तो माई ब्रदर पोसेसिव के। माई ब्रदर। सिंगुलर सब्जेक्ट की ब्रदर एक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हैज। अब देखिए साइकिल के पहले संख्या एक आ गया, तो नो या नॉट में क्या लग जाएगा? नॉट। माई ब्रदर हैज नॉट ए बाईसाइकिल। माई ब्रदर हैज नॉट ए बाईसाइकिल। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पिताजी के पास समय नहीं है। समय नहीं है। आपके पिताजी के पास समय नहीं है। समय का इंग्लिश टाइम हो गया। TIME टाइम। टाइम मतलब समय। आपके पिताजी के पास समय नहीं है। तो बन रहा होगा। आपके पिताजी के पास समय नहीं है, यानी के पास है। के पास है जब नहीं आ गया नेगेटिव, आपका पिताजी क्या हो जाएगा? योर फादर। सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि योर फादर, फादर सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो क्या लगेगा? हैज। नहीं कहेंगे, समय के पहले कोई संख्या नहीं, तो क्या लगेगा? नो। समय का इंग्लिश क्या हो गया? टाइम। योर फादर है नो टाइम। कोई दिक्कत? अगला सेंटेंस। मीना के पास मीना के पास पैसा नहीं है। मीना के पास पैसा नहीं है। कल हम पैसा के लिए आप लोग को बताए थे। मीना के पास पैसा नहीं है। पैसा के लिए कल हम बताए थे। मनी। MONEY मनी। मनी मतलब पैसा। सेंटेंस हो गया हमारा। मीना के पास पैसा नहीं है। मीना के पास पैसा नहीं है। के पास है। हैव नहीं आ गया नेगेटिव। सब्जेक्ट क्या आ गया? मीना। तो मीना सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। हैज नहीं आ गया नो मनी। मीना हैज नो मनी। वही अगला सेंटेंस हमारा हो जाएगा। मेरे पास 10
हजार रुपए नहीं है। 10,000 रुपए नहीं है। रुपए नहीं है। क्यों रुपए का इंग्लिश होता है रुपी? क्यों रुपए का RUPEE रुपी एक से अधिक आएगा तो क्या लगाएंगे रुपीस। रुपीस। हजार का इंग्लिश देखिए। हजार का इंग्लिश थाउजेंड। THOUSAND थाउजेंड। थाउजेंड मतलब हजार। मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है। यानी कोई आपसे मांग रहा है कि बाबू हमको 10,000 रुपए देना, तो कहा सर बाबू मेरे पास 10,000 नहीं है। क्या मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है? तो देखो के पास है जब नहीं आ गया तो नेगेटिव। मेरे के पास मेरा क्या हो गया सिंगुलर हो गया। तो मेरा का आंसर क्या आ जाएगा माई। सॉरी क्षमा कीजिएगा। मेरा अकेले है तो अकेले के इंग्लिश यानी कि सब्जेक्टिव केस तो आई। मेरे का इंग्लिश क्या हो गया आई। आई के साथ हैव। अब देखिए अगले के तो बाद नो नॉट। अब देखिए 10,000 कितना है 10 संख्या आ गया ना। तो आई हैव नॉट 10। हजार का इंग्लिश थाउजेंड। एक से अधिक हजार तो क्या लगेगा थाउजेंड्स रूपी। तो एक से अधिक रूपी तो क्या लगेगा एफ आई हैड नॉट 10,000 रुपीज। समझ रहे? और सीधे कहे मेरे पास पैसा नहीं है तो आई हैव नो मनी। लेकिन वह कह रहा मेरे पास 10,000 रुपए ने आई हैव नॉट 10,000 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नेगेटिव सीख गए होंगे और हैज हैव का भी प्रयोग सीख गए होंगे। फिर नो नॉट का भी प्रयोग सीख गए होंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नो नॉट प्लस अदर वर्ड क्या बता दिया? यानी नेगेटिव बता दिया। अब हम लोग जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। किस प्रकार का सेंटेंस पढ़ेंगे अब हम लोग? इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यानी जो प्रश्न पूछता है सब तो लोग जनरली अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। वाचक वाक्य स्ट्रक्चर में हमें कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है? बस हैज हैव को सब्जेक्ट के इस पार ले आना है। यानी एग्युलरी वर्ब को इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले ले आना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? हैज ऑब्लिक हैव। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी बात जो जहाँ है वही रह जाएगा। तो नो ऑब्लिक नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी किस प्रकार का सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया ना। यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नो नॉट प्लस अदर वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेंटेंस क्या से शुरू होगा? क्या से। क्या हम लोगों के पास क्या हम लोगों के पास एक कार है? एक कार है। सेंटेंस क्या पूछा है? क्या हम लोगों के पास एक कार है? के पास है। के पास है यानी है से। हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया? वी। हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया? वी। और उसके पहले है जब में क्या लग जाएगा? हैव। क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हैव वी। हैव यानी सब्जेक्ट के हिसाब से है जब हैव वी। नो नॉट का प्रयोग नहीं है तो बक्सा बंद रहने दीजिए। एक कार तो क्या होगा? एक कार। हैव वी एक कार। यानी हम लोग के पास एक कार है। हैव वी एक कार बन गया। तो उतार लेंगे स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव। यहां तक तो उतारा हुआ ही है। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर उतारेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और सेंटेंस को उतारेंगे।
तो उतार लिए होंगे। अगला सेंटेंस। क्या क्या उसके पास क्या उसके पास एक एक महल है? क्या उसके पास एक महल है? क्वेश्चन मार्क। क्या उसके पास एक महल है? महल का यूज होता है पैलेस, PALAC, पैलेस, पैलेस मतलब महल। PALAC, पैलेस, पैलेस मतलब महल। क्या उसके पास एक महल है? क्वेश्चन मार्क। तो बन गया होगा के पास है, हैज है। सब्जेक्ट के पहले क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका, उसकी, यानी क्या बोल रहा है? ही या सी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। हैज ही ए पैलेस, एक महल, ए पैलेस। अगला सेंटेंस। क्या क्या रमेश के पास क्या रमेश के पास चार हेलीकॉप्टर है? चार हेलीकॉप्टर है, HELICOPTER। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर। क्या रमेश के पास चार हेलीकॉप्टर है? क्या रमेश के पास चार हेलीकॉप्टर है? के पास है, यानी है जब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले क्या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बनाइए स्ट्रक्चर लगा के। यानी रमेश के पास चार हेलीकॉप्टर है, रमेश सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या तो है जब में सब्जेक्ट के हिसाब से हैज रमेश, हैज रमेश कितना हेलीकॉप्टर? चार। तो चार का इंग्लिश क्या होगा? फोर। एक से अधिक तो हेलीकॉप्टर। कोई दिक्कत। अगला सेंटेंस। अब वो लोग नहीं का भी यूज कर रहे हैं, जहां नहीं आ जाए तो नो या नॉट का प्रयोग करना अपने हिसाब से बुद्धि लगा के। क्या आपके पास कुर्सी है? सॉरी, क्या आपके पास कुर्सी नहीं है था? क्या आपके पास कुर्सी नहीं है? क्या आपके पास कुर्सी नहीं है? क्या आपके पास कुर्सी नहीं है? बनाइए। क्या आपके पास कुर्सी नहीं है? के पास है, नहीं आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया? क्या आपके पास कुर्सी नहीं है? सब्जेक्ट हो गया आप, और उसके पहले क्या तो क्या लग गया? है जब में हैव यू। नहीं आ गया, कुर्सी के पहले कोई संख्या है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो नो लगा देंगे। हैव यू नो चेयर? हैव यू नो चेयर? तो क्या क्या आपके पास कुर्सी नहीं? हैव यू नो चेयर? तो बन गया होगा। फिर अगला सेंटेंस।
क्या क्या आपके क्या आपके दादाजी के पास क्या आपके दादाजी के पास क्या आपके दादाजी के पास चार बैल नहीं है? चार बैल, बैल देखिएगा, ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स मतलब होता है बैल। इसका प्लूरल जो हो जाएगा ऑक्सेस नहीं ऑक्सन हो जाएगा। ऑक्सन, ऑक्सन मतलब एक से अधिक बैल। समझ गए? तो क्या आपके दादाजी के पास चार बैल नहीं है? चार बैल नहीं है। क्या आपके दादाजी के पास चार बैल नहीं है? यानी के पास है है जब सब्जेक्ट के पहले क्या तो इंट्रोगेटिव नहीं भी आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो बन रहा होगा। बनाइए फटाफट। क्या आपके दादाजी के पास चार बैल नहीं है? सब्जेक्ट के पहले क्या था इंट्रोगेटिव, आपके हिसाब से आपके दादाजी, सब्जेक्ट क्या हो गया आपके दादाजी। जब सब्जेक्ट हो गया आपके दादा तो इसके पहले क्या आ गया, क्या लगेगा? हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज योर ग्रैंड फादर। अब देखिए, हैज ऐप के तुरंत बाद नोट, तो बस क्या क्या हैज ऐप को इधर ले आया तो नो नोट तो रह गया। अब बैल के पहले संख्या है, बैल के पहले क्या है संख्या, चार, तो क्या लगाएंगे ग्रैंड फादर। नॉट फोर ऑक्सन, फोर ऑक्सन। हैज योर ग्रैंड फादर नॉट योर ऑक्सन, नॉट फोर ऑक्सन। यानी क्या आपके दादाजी के पास चार बैल नहीं है? तो हमारा हैज है समाप्त हो गया। और अगले क्लास में हैड को पूरा समाप्त करेंगे और उसके पहले उसके बाद शैल विल हैव को समाप्त करेंगे। तो फिर उम्मीद है कि आप लोग को हैज हैव अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आप लोग जो भी भाई बहन क्लास कर रहे हैं वो अच्छे से लिखें, रिवीजन करें और फिर अपने मित्र बंधु को भी भेजें। ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।